दोस्तों, आरएन कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक अनुपात समानुपात, दो पार्ट इसके हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट चल रहा है। तो तीसरे पार्ट को देखेंगे आप लोग, जिसमें इस तरीके कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे a, b का मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती a, b का मध्यानुपाती क्या होगा, तो रूट ए बी होगा। दोस्तों क्या होगा, रूट ए बी होगा। दूसरा देखेंगे, अगर a, b का तृतीयानुपाती क्या होगा, a, b का तृतीयानुपाती क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन a होगा। अगर ये देखते हैं कि a, b, c का चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो ये BC अपॉन ए होगा। ये क्या होगा, BC अपॉन ए होगा। अब हम देखते हैं, इनके ऊपर सवाल को देखते हैं। ये जो कंडीशन है ये याद रहे तो ठीक है, अगर याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर बात ये है, पहला क्वेश्चन ये रहा कि 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब इसको अगर फॉर्मूला, ये कंडीशन आपको याद है, अगर ये कंडीशन मालूम है, तब तो आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे कि मल्टीप्लाई रूट में 6 × 24। अब आपने कहा सर इसका क्या होगा, तो 6 × इसके फैक्टर कर देंगे, 6 × 4, ये हो जाएगा 6 × ये 2 बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना आएगा, 12 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, 6 अनुपात x समानुपात 24 अनुपात x अनुपात 24, ये लिखना है आपको। इसमें करना क्या है, जब मध्यानुपाती कह रहा है तो हम मध्य में x लगा लेंगे दोनों जगह। क्या करेंगे, बीच में दो वैल्यू आपको दी जा रही है, उन दोनों वैल्यू के बीच में हम x लगा लेंगे और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, समानुपात। इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले चौथे का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 144। दूसरे तीसरे का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये कितने का स्क्वायर होता है, वो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12 आ जाएगी। फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगर ये कहते हैं कि 18,24 का तृतीयानुपाती क्या है। 18,24 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। अब देखो, इसमें जब आपसे तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है तो तृतीयानुपाती होता है v² अपॉन a, यानी a ये रहा, v ये। a पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या को हम v कहेंगे। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो v² का मतलब 24 × 24 अपॉन 18 आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर देंगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा 6 से। अगर ये 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको अगर दूसरे मेथड से ऐसे करें, अगर हम ये करें कि तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। अब देखो, तृतीयानुपाती आपसे पूछा जाए या आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए, x सदैव चौथे नंबर पे लगाएंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे चौथे नंबर पे लगा देंगे आप। तो अब कैसे करेंगे इसको, 18/24 समानुपात 24/x, इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर अब तृतीयानुपाती में तो अब क्या करेंगे, पहले चौथे का गुणा कर देंगे 18x बराबर, दूसरे तीसरे का गुणा कर लेंगे
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 गुणा 24 हो जाएगा। 6 से काट देंगे 6 3 18, 6 चौक 24, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे 8 बार, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32, 32 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी x की वैल्यू। अब आपको अगला सवाल देखना है। अगर आपसे चतुर्थानुपाती पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ क्या होगा, है ये बताना है। तो अब चतुर्थानुपाती बताने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लगा दो यहां से। क्या होता है चतुर्थानुपाती BC, यानी A ये होगा, B ये होगा, C ये होगा, ऐसे ही होता है। तो 9 गुणा 12 बट्टे A 5। अब भाग नहीं जा रहा है, अब हमारा किसमें जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा। क्या होगा, कैंसिल कर दो इससे, ये 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 4 जा 36 कि 6 कैरी 3 चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, पॉइंट लगा दिया जाएगा एक डिजिट के बाद। पीछे से गिनते डिजिट, जैसे एक डिजिट पीछे से गिनाया, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये कह रहा है। आगे देखिए, अगर हम इसमें ये कंडीशन नहीं मुझे पता रहता है या भूल जाते हैं, नहीं याद रहती है, उस कंडीशन में इसे चौथे नंबर पे x लगाते हैं। जो क्या पूछा जा रहा है आपको, चतुर्थानुपाती पूछा जा रहा है, तो अब चौथे नंबर पे x लगा लेंगे इस तरीके से 12:x। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1 9 और 1 10। ये 5 से काट देंगे, 5 दूनी x की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बच रहे 5 3 दशमलव लगा के ये आंसर आ गया आपका। x की वैल्यू ये निकाली जा सकती है। अगर याद रहता है तो ऐसे कर दो, नहीं याद रहता है इसमें भी टाइम नहीं लगता है कुछ, इस तरीके से लगा लीजिए। अगला सवाल देखेंगे, अगर ऐसे पूछ लिया जाता है, अगर ऐसे पूछा जा रहा है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती बताओ। ये आपसे कह रहा है कि इसका चतुर्थानुपाती बताओ, तो भाई कितना चतुर्थानुपाती आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? या तो हम इस कंडीशन को लगा दें, जैसे 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2। हमने कहा पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे इसे कैंसिल कर दिया, ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 80, एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद 0 चला जाएगा, तो दो डिजिट के बाद 0 है। नहीं समझ में आ रही है, ऐसे समझ लो, परेशान ना। जैसे ये लिखा है 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.2, आपने कहा पॉइंट से हटा दिया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगाने पड़ेंगे, लगा दिए 2 जीरो। अब आपने कहा तो इससे इसे काट दिया 6 बार, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का और 3 का 18 हो जाएगा, बट्टे 100 लगाएंगे तो 2 डिजिट के बाद फिर भी 0 जाएगा, आंसर उतना ही आएगा। ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छा, अगर भूल जाते हैं तो मैंने अभी बताया था, इस कंडीशन को जब आप भूल जाते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.12 समानुपात 0.3 अनुपात x। हमने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2x हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के 36, 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मैंने कहा यहाँ पॉइंट आएगा, इसको हटाएंगे या x बराबर ऐसे लिख देंगे 0.0236 अपॉन
0.2। पॉइंट बराबर करने हैं तो अब पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा के पॉइंट हटा दिया। अब हमने क्या इससे मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो ये 18/100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.80। इस तरह आंसर उतना ही आएगा। अगर आप ऐसे भूल जाते हो, ये कंडीशन भूल जाते हो, तो आप इस कंडीशन से भी लगा सकते हो। ओके, अब देखो, अगर हम सवालों को ऐसे दें, जैसे हमने सवाल ये बोला, इसको भी हटा दिया जाए। अगर मैं सवाल ऐसे बोले कि यदि 7,13 के प्रत्येक पद में, जैसे हम कहते हैं 7,13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए, अनुपात 2:3 हो जाए। ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, कि प्रत्येक पद में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको, जैसे मैं ऑप्शन दे दें यहां पर, ऑप्शन हमने आपको दिए 4, 5, 3, 6, ये हमने आपको ऑप्शन दे दिए भाई। अब देखो, आप जल्दी से लगाओ, प्रत्येक पद में जब भी जोड़ने को कहें, प्रत्येक पद में जब भी जोड़ने को कहें, आपको करना क्या है, सदैव आप बहुत फास्ट करें, जल्दी से करें, तो वही तरीका, पहले चौथे का मल्टीप्लाई, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई आपने कहा सर 21 होता है, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई आपने कहा सर 26 होता है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर। ध्यान से समझ पाए? हमने क्या बोला कि जब प्रत्येक पद में कुछ भी जोड़ने को या कुछ भी घटाने को कहे, आपसे कुछ भी जोड़ने को या कुछ भी घटाने को कहे, तो आप क्या करेंगे, पहले चौथे का मल्टीप्लाई ये लिख लिया, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई ये लिख लिया। इन दोनों मल्टीप्लाई के बीच हमें डिफरेंस देखना होता है कि कितना डिफरेंस इसका बनेगा। अब हमने कहा इसका डिफरेंस जब देखा तो हमने कहा भाई 5 आया, तो हमने 5 को टिक कर दिया। अगर कोई कहे मेरे समझ में ये बात नहीं आती है या भूल जाएंगे, हमें याद नहीं रहती है, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। पहला रेशियो दे रहा है 7:13, ये कह रहा है, ठीक। अब कह रहा है प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े, जोड़ने को बोल रहा है। अब जोड़ दो, कांस्टेंट वैल्यू के ला जोड़ दिया, हमने कहा हमने कांस्टेंट वैल्यू के जोड़ दिया और मैंने कहा इसका रेशियो 2/3 हो गया, ये बोला। आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, कितना हो जाएगा 21 प्लस के 3 के इक्वल 26 प्लस के 20, ये बनेगा। आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो एक तरफ ले आएंगे, 3 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 के माइनस के 2 के बराबर 26 माइनस के 21, ये के बनेगा और ओनली ये 5 हो जाएगा, ये के बराबर 5 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, पांच 5,19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, 15,19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएगी।
कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, ये बताना है आपको। अब देखो इसमें करना क्या है। अभी मैंने जो रूल बताया है उस तरीके से भी किया जा सकता है। ऑप्शन इसके भी हमने दे दिए, ए ऑप्शन 5 कह दिया, बी ऑप्शन हमने इसका 4 कह दिया, सी ऑप्शन हमने इसका 6 कह दिया, डी ऑप्शन हमने इसका 3 कह दिया। ये ऑप्शन दे दिया, कितना घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ये हमने अभी जो रूल बताया उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। पहले और चौथे का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। फिर हमने कहा दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे 57 हो जाएगा। डिफरेंस मेरा 3 आया। कितना डिफरेंस आया, मैंने बताया कि सदैव डिफरेंस ही लिया जाएगा, तो क्या आएगा 3 आएगा। ये इसका रूल इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा जो मैंने मेथड बताया आपको, कांस्टेंट वैल्यू लगा के भी कर सकते हो आप। कैसे, आपको रेशियो दे रहा है 15:19, कांस्टेंट वैल्यू आपने के यहाँ लगा दी, के यहाँ लगा दी, यहाँ जोड़ा क्यों नहीं, घटाया क्यों, क्योंकि खुद कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है कि घटाया जाए, तो हम क्या करें, घटाएं। अगर वो कहे कि जोड़ा जाए तो हम जोड़ें। अब हमने कहा इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3:4, ये आपने कहा क्रॉस प्रोडक्ट कर दो 60 माइनस के 4 की, ये हो जाएगा 57 माइनस के 3 की, ये बना। अब आपने कहा सर माइनस के 4 के ये और प्लस के ये 3 के इधर आ जाएगा, बराबर 57 माइनस के 60, ये आ जाएगा माइनस के बराबर, ये आ जाएगा माइनस के 3, माइनस के माइनस कैंसिल कर दिया आपने, के की वैल्यू 3, आंसर तब भी ये। तो इस तरीके से आप कोई सा भी मेथड लगा के सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल कह रहा है। अगला मेथड ये कह रहा है आगे, अगर मैं ये कहें 5,13, 22 तथा 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, में पद में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो, ये क्या है। अब आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, अगर इसके लिए कंडीशन समझो, आपको करना क्या है, ध्यान समझें। अगर मैं ये कह दूं इस कंडीशन में a, b, c, d के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें या घटाएं कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती रहें, समानुपाती रहें। अगर मैं ऐसा बोल देती हूं दोस्तों, किसी भी सवाल में अगर मैं जोड़ने को या घटाने को कहें तो आपको देखना क्या है, देखना ये है कि ट्रिक इसके लिए आप ये यूज करें, थोड़ा जल्दी होगा, कंडीशन ये यूज करें कि VC इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, VC माइनस AD अपॉन A प्लस D, पीछे से देखेंगे A प्लस D एक ब्रैकेट में, फिर करेंगे B माइनस B प्लस C। अगर आंसर इससे पॉजिटिव आता है तो जोड़ें, तो जोड़ने का संकेत कहेगा तो जोड़ी की संख्या जोड़ी जाएगी। अगर आंसर इसका निगेटिव आता है तो ये घटाई जाने वाली संख्या होगी।
तो घटाने वाली संख्या होगी और ये जोड़ने वाली संख्या होगी। ये जो संख्या होगी वो जोड़ने वाली होगी और ये घटाने वाली होगी। प्लस आए तो जोड़ेंगे, माइनस आए तो घटाएंगे, बस इतना याद रखना, ये इतना समझ। अगर याद नहीं रहती है तब के लिए भी कंडीशन है वो बता रहे हैं, याद रहता थोड़ा जल्दी होगा और कुछ नहीं। जैसे इस ट्रिक को मैं लिखा रहने दे रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको बहुत जल्दी से बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा इस सवाल का आंसर अगर मैं दे रहे हैं तो इन दोनों का पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 बट्टे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2 हासिल 1 और ये 5 52, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35। अब हमने कहा ये कितना आएगा भाई, इसमें से 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा और 4 में से 1 17 या 1, ये 3 आया और ये किसका आया, प्लस का आया। देखो प्लस का बन रहा है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो जोड़े जाने वाली संख्या कितनी है, 3 है। जोड़े जाने वाली संख्या कितनी है, 3 है। अगर ये माइनस में आता तो घटाया जाता 3, ये क्या। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं तब क्या करें, अगर ये कंडीशन हम भूल जाते हैं तो हमें ये पता है हमें करना क्या है। उसका मतलब ये है कि समानुपाती रहे, क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि समानुपाती रहे, उस कंडीशन में हमें करना क्या है, 5/13 इन दोनों को हमने लिए और इसमें हमने क्या जोड़े, मैंने के जोड़ दिया, कांस्टेंट मैंने के जोड़ दिया बराबर, फिर कह रहा है 22/47, इसमें भी हमने के जोड़ दिया। अब ये क्या है कि समानुपाती है। अब ऐसी कंडीशन जब भी फंसती है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3 20 और 3 23, ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे प्लस के 5 के प्लस के का मल्टीप्लाई कर देंगे 47 के प्लस के स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 26 और 2 28, 13 का वहां कर देंगे प्लस के 13 के हो जाएगा, प्लस के 22 का कर देंगे 22 के हो जाएगा और प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा दोस्तों, 7 5 12 2 52 के, ये इधर प्लस का बनेगा, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा कितना 35 बराबर 286 माइनस ये उधर पहुंच जाएगा 235, ये बनेगा हमारे पास 70 के और ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो के की वैल्यू 3, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर हम कंडीशन भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है, उस कंडीशन में हमें ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा और इसके लिए भी कोई उपाय नहीं मिलेगा। आगे देखें, आगे के क्वेश्चन दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। जैसे क्वेश्चन ये बन रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनका अनुपात 2:3 हो जाता है।
कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये सवाल है आपके पास कि हमें करना क्या है, ये सवाल है। अब देखिए इसको कैसे करें। दो संख्याएं दे रहा है 2:11, सॉरी 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने को आपसे कह रहा है, पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी? आपसे छोटी संख्या पूछना है। एक बात बताओ, अभी हमने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई? कि भाई हमें पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली और चौथी का मल्टीप्लाई अगर इनका कर देते हैं तो मेरे पास 21 बनता है। दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका 21 बनता है। तो इसका मतलब ये कितना आया? 1 आया। और इसको डिवाइड करना होता था मुझे किससे? यह अंतर कितने का है? यहां अंतर कितने का है? 1 का। दूसरे वाले में कितना बन जाता है? 2 और 1, 2 और 3 का अंतर है। तो इनमें डिफरेंस 1 का है। जो यहां डिफरेंस बनता है इसका डिवाइड लगाते हैं हम इसमें। अब 1 का है तो 1 का डिवाइड। 1 यूनिट की वैल्यू जो आपके पास बन रही है वो 7 बन रही है। समझ पा रहे हैं? इस यूनिट की जो वैल्यू बढ़ रही है वो 7 बन रही है, क्योंकि जो यहां से जो बन का डिवाइड क्यों लगा? अगर यहां 2 बचता तो 2 से डिवाइड करते, 3 होता 3 से डिवाइड इसे करते। अब हमने देखा कि 1 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। आपसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 49 है। जब हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी बनेगी? 49 बन जाएगी आपके पास। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी को ये बेहतर बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप इस तरीके से करेंगे। पहले समझने की प्रयास करो। आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी दो संख्या है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये दो संख्या है, इसमें जोड़ने को कहना है, रेशियो है। और रेशियो कभी अपने आप में क्या है? क्लियर नहीं होती है, क्लियर वैल्यू नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे? इसमें हमने कांस्टेंट लगा दिया k, और हमने प्रत्येक पद में 7 जोड़ भी दिया भाई, और रेशियो 2:3 हो गया। प्रत्येक पद में हमने 7 जोड़ भी दिया और रेशियो 2:3 हो गया। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ये 21 के हो जाएगा, प्लस के ये 21 हो जाएगा, बराबर ये 22 के हो जाएगा, प्लस के ये 14। हमने कहा अगर मैं इसको इधर ले आते हैं 7 को, तो 21 माइनस 14 बराबर 22 के माइनस के 21 की। इसका मतलब ये k बनेगा और ये 7 बनेगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि पहली वैल्यू कितनी, छोटी संख्या कौन सी है? तो ये संख्याएं तो हमारे पास रेशियो तो पहले 2 ही थे, यही 2 थे। क्लियर करने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया था और ये रेशियो हटा दिया, यही मतलब था। तो इसमें ही हम पहले मल्टीप्लाई k की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 हो जाएगा। फिर हमने पूरे प्रोसेस के साथ इस तरीके से निकालना। ऐसे सवाल जो मैंने पहले मेथड बताया उससे ज्यादा सही है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हाँ देखो अंतर कितने का? 1 का अंतर है, 1 का भाग लगा दिया। पहला 1 का भाग लगा दिया। अब आप देखेंगे पहले चौथे का मल्टीप्लाई 21, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई 22। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा से जब लिया जाएगा तो 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी और डिवाइड लगाने के बाद वैल्यू आती है वो, तो वो कितनी हो जाएगी? 7 ही होगी यहाँ पर। तो 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7 और 7 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए तो 7 7 या 14 है। इस तरीके से आपको लगा। अगला सवाल आप ऐसे देखेंगे, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है, यदि
इनका योगफल 240 है, तो अंतर क्या होगा? तो अंतर क्या होगा ये कहना है कि दो संख्याएं इतने के अनुपात में यदि इनका योगफल इतना है तो अंतर क्या होगा। बस दो संख्याएं की बात कर रहा है, मैंने कहा योगफल, इन दोनों का योगफल 1 और 3 4, 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 60 मिल गई। आपसे कह रहा है अंतर कितना होगा भैया, इन दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, 3 में से 1 कम कर दें 2 डिफरेंस आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 60 मिल गई, 2 यूनिट की वैल्यू 120 हो जाएगी, अंतर आपको 120 मिल जाएगा। समझ गए? ये सवाल क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में। अगला सवाल देखिए, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तथा इनका गुणनफल 2160 है। क्या है? गुणनफल है, 2160 है। इनमें छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी ये बात पूछी जा रही है आपसे। अब आप क्या करेंगे, हमें संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं दे रहा है, ध्यान समझना, और आपसे कह रहा है कि गुणनफल है। अब मैं कहे कि भाई गुणनफल है, तुम्हें इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। गुणनफल 15 हो जाएगा, 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे, समझते रहना, 15 से अगर डिवाइड करें तो ये 15 से एक बार डिवाइड किया, कितना बचा? 6 बचा। फिर 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 4 जा 60, फिर 6 बचा तो फिर 60 हो गया, 15 4 जा। गुणनफल की बात कह रहा है इसलिए रूट लगाना पड़ेगा और ये 12 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 12। 1 यूनिट की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि छोटी संख्या में, छोटी संख्या पूछी जा रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ 12 का, तो छोटी संख्या आपको 36 मिल जाएगी। बड़ी संख्या अगर पूछ ली जाए, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो 60 मिल जाएगी। ये दोनों संख्याएं आपको मिलेंगी। क्लियर? अगर कहोगे सर कि आपने रूट क्यों लगा दिया, ये रूट मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं बता रहा हूं रूट क्यों मैंने आपको लगा दिया है। अगर आपके समझ में रूट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके रूट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। गुणनफल तो हम ये कहेंगे कि आपको जब भी गुणनफल को जोड़ने की बात कहे आपसे, जैसे यहाँ जोड़ने की बात कही, घटाने की बात कहे, आपसे अंतर की बात कहे, तो आप कांस्टेंट लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई सवाल का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, गुणनफल की बात कर रहा है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे, और कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे 3 के हो जाएगा इनटू 5 की। मतलब कांस्टेंट का मतलब है वो नंबर से रेशियो बना होगा, वो हमने के मान लिया और के को हमने लगा दिया। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा 21। हमने 3 से इसे कैंसिल किया तो 720, 5 से कैंसिल किया 144, के इंटू के स्क्वायर बनता है और ये 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमने कहा यहाँ से के की वैल्यू मेरे पास 12 बनेगी, और वो कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या ये वाली थी, यही तो थी छोटी, यही मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू लगा देंगे 12, अगर के की वैल्यू में 12 लगा देंगे तो ये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 बनेगा। के की वैल्यू हम कितनी रख दें? 12, 12 दिया 36 बनेगा। समझ इस तरीके से। अगला सवाल देखिए,
एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, भाई एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। अगर मैं ऐसा बोल दें कि 26:3 है और यदि इसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय मतलब इनकम, मासिक आय 14,500 हो, कितनी हो, 14,500 रुपए हो, तो उसकी मासिक बचत बताओ, बचत बताओ। ये बता रहा है भैया, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा है कि मासिक बचत बता दो। अब आपको देखो खर्च और बचत का रेशियो दिया गया है। भाई एक बात बताओ, हम कुछ रुपए कमाए होंगे, हमने उसमें से कुछ खर्च किया, कुछ बचत किया, दो ही तो उपाय हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, खर्च कर दिए 26 रुपए और बचा लिए हमने 3 रुपए। यहां से ये क्लियर हो गया कि हमने 26 और 3 29 एंड 26 प्लस 3 29, 26 और 3 29 रुपए हमने कमाए। अब हमें ये क्लियर है कि हमने 29 रुपए कमाए और इस रेशियो में हमने बचाए और खर्च किए हैं, इसकी मासिक आय मतलब इनकम इतनी है। तो आप ये बताओ भैया टोटल इनकम इसकी कितनी है, 26 और 3 29, 29 से इसे डिवाइड कर देंगे और इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये 5,000 500 बार कैंसिल हो रहा है। उसकी मासिक बचत कितनी है, जबकि मासिक बचत जो है वो ये है, उसकी बचत पीछे शब्द लिखा है तो पीछे वाली बचत होगी। तो 500 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे मारते हैं तो ये हो जाएगा 1500 रुपए उसकी मासिक बचत है। ये क्लियर हो जाएगा। अगर उसका खर्चा पूछ लेता तो यहाँ गुणा करते, अगर वो इनकम तो दी गई, अब कुछ नहीं पूछेगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि ऐसे सवाल दे दिया जाए कि A, B, C, ऐसे कहा जाए A, B, C के मान के वेतन का, A, B, C के वेतन क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन, यदि B तथा C का कुल वेतन B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपए हो, 12,000 रुपए हो, तो A C से, तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा भाई कितने प्रतिशत अधिक है। आप समझ पा रहे? अब देखो, वैसे ये करो A B C के वेतन क्रम से आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है, A का वेतन C के वेतन से कितना अधिक है। अब कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से समझे, कोई जरूरी नहीं है कि इस जो वेतन हमें दिया गया है इस वेतन को इस रेशियो में कन्वर्ट करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो परसेंटेज पूछ रहा है, आपसे इनकम नहीं पूछ रहा है, अलग अलग खर्चा नहीं पूछा जा रहा है।
अलग अलग वेतन किसी का नहीं पूछा जा रहा है। आपसे क्या है कि आप यहां से देखो कि ए से सी का वेतन कितना अधिक है, ए ये है, बी ये, सी ये, कितना अधिक है भाई, 2 अधिक है। किससे अधिक है, 1 से अधिक है, गुणा 100। कहने का मतलब ये 200% 200% आ जाए, ये कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि 200% आ जाए। अगर सवाल ऐसे दिया जाए, अगर सवाल इस तरीके से कहा जाए, 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 7:13। ये कह रहा है 5:2 और बी तथा सी और वीर अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए का भाग कितना है, इस तरीके से आपको रेशियो बांट में 750 रुपए, वो कह रहा है एबीसी का ये रेशियो है, बीसी का ये रेशियो है, तो ए का भाग कितना है। अब देखो भाई, ए का भाग आपसे पूछ रहा, मैं तो ये कहेंगे कि यहाँ बी कॉमन है, ध्यान से समझना, बी कॉमन है, आपने कहा सर बी यहाँ 2 है, यहाँ बी 7 है, तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 14 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई आप यहाँ, तो ये, अब देखो ये b कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, a 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, c आपका या ऐसे हो जाएगा। अब आपने कहा मैं जोड़ ले रहा हूं सर, कितना कि भाई 35 a का है, b का कितना है 14 है, c का 26 है, 15 5 यहां से 1 75। अगर 75 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये 10 बार, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 10 बार कैंसिल हो रहा है, और 10 का मल्टीप्लाई ए में लगा देंगे तो ये 350 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे, 350। इस तरीके से कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो रेशियो था आपके पास उस रेशियो से आप इसे क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे, इस बात को समझेंगे। क्लियर जो हमने बताया था कि इस तरीके से करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी का रेशियो 5:2 है, बी सी का 7:13 है। आपने कहा सब 2 को आगे बढ़ा देंगे, 7 को, ये 35 हो गया, ये 14 हो गया, ये 26 हो गया। आपने कहा तीनों को तीनों में बांटा दिया है ना, तो ये टोटल रेशियो कितना हुआ, 75 यूनिट हो गया। इस यूनिट की वैल्यू आपको दी जा रही है इतनी, ये वैल्यू दी जा रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 10 मिल गई। आपने कहा कि मुझे सी1 की वैल्यू चाहिए, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30, ये आएगा 350 आएगा। इस तरीके से आप करें, ये बात समझ में आई आप लोगों की, इस तरीके से आप इस बात को करेंगे। अगला सवाल देखेंगे,
अगला सवाल, ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। जबकि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। कितना है? 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय, यदि वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 हो, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय बताओ। क्या बताओ? बी प्लस सी की वर्तमान आय बताओ भाई। ये वर्तमान आय बी प्लस सी की क्या है, ये सवाल। अब देखो इसमें ए, बी और सी, ये तीन। पहली जो पिछली जो है, जो पिछला वर्ष है, उसकी ये रही क्या रही? 3, 4 और 5 का रेशियो है। अब यह पिछला वर्ष और वर्तमान का जो रेशियो है वो 4:5 है, 2:3 है, 3:4 है। ये कह रहा है। अब देखो आपको इसका एलसीएम लेना है। किसका? 4, 2 और 3 ऑफ एलसीएम आपने कह दिया 12। कितना हो जाएगा एलसीएम? आपके पास एलसीएम 12 आएगा। ये अब 12 का मल्टीप्लाई यहां करना है, 12 का मल्टीप्लाई यहां करना है, इसी 12 का मल्टीप्लाई यहां करना है। ये कितना बनेगा? 12 × 36। 4 को 36 बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहां 9 का, तभी तो बराबर होगा। तो यहां भी हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 4 = 48। 2 को 48 बनाने के लिए 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां भी 24 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 5 = 60। यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4 में भी 20 का ही मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनाने के लिए। ये युगफल करने ही पहले वाले हो गई। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 72, 72, ये हो जाएगा 80। अब देखो ये नया आपको दिया जा रहा है, वर्तमान आय का ये रेशियो दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहां से इनको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 7, ये 7 और ये कितना हो जाएगा आपका? 8, 7, 15, 4, 19। इतने यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है।
9850 ये वैल्यू आपको दी गई है। अब इससे हम कैंसिल अगर इसे कर रहे हैं तो ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। आपसे B प्लस C की इनकम पूछी जा रही है तो आप बताओ B ये रहा, C ये रहा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 7 8 15 इंटू 500, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 0 0 5 और 10 की 0 हासिल 1 25 26 की 1 26 की 6 हासिल 2 5 में 5 और 2 7 5 और 2 7 ये इतना इनका आंसर आ जाए। ये सवाल का आंसर है। इस तरीके के सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए आपका इतना ही। आगे 4th पार्ट में देखेंगे